Hello students, welcome back again to my YouTube channel Learn Logically with Deepak Sir। आज के क्लास में हम रे डायग्राम्स फॉर लेंसेज कैसे ड्रॉ किए जाते हैं इसकी फुल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इसमें रे डायग्राम्स है किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं फॉर डिफरेंट लेंसेज, कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए, और सारे बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्वेरीज होगी रिलेटेड टू रे डायग्राम्स, वो सारी 100% प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली आज के वीडियो में। हर एक चीज पे ध्यान देके हम मिस कोशिश करेंगे कि कोई भी डाउट आप बच्चों के माइंड में ना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेंसेज से कि कैसे लेंस के रे डायग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो देखिए दो टाइप के लेंसेज रहते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मिरर दो टाइप के थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, वैसे ही लेंसेज भी दो टाइप के रहेंगे। इसमें 10th स्टैंडर्ड तक हम अभी जो पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा है। ओके, तो इसमें रे डायग्राम्स बनाने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए रिगार्डिंग लेंसेज चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, इससे जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन आपको सारी क्लियर होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेंसेज से। तो देखिए हम बहुत शॉर्टकट में इजी तरीके से ये सारा जो भी लेंसेज का बेसिक कंसेप्ट है क्लियर करके हम डायरेक्ट लेंस के मिस रे डायग्राम्स फॉर लेंसेज कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स, ओके, एंड सेकेंड वन इज कॉनकेव। तो इस तरीके के दो टाइप के लेंसेज रहते हैं। अभी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं एक फिगर। जैसी ये इस तरह के लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस वन इज व्हाट, कॉनकेव लेंस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, दिस वन इज कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस। अब दोनों का अगर डिफाइंड करना रहा तो क्या बोलेंगे हम? तो देखिए लेंसेज जिसका मिडल पार्ट, द लेंसेज whose which middle part is tapering, tapering means मतलब मोटा होता है, एंड थिनर एट द एज, एंड यहाँ जो रहेगा एज पे थोड़ा मोटा भाग रहेगा एंड थिनर एट द मिडल हम बोलेंगे। सो सच टाइप ऑफ लेंस इज कॉनकेव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस जो रहती है बीच में चौड़ा रहता है, ओके, टेपरिंग एट द मिडल, ओके, एंड दिस कॉनकेव लेंस इज थिनर एट द मिडल। तो इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अब देखिए क्या पूछा गया ये बता देते हैं कि लेंस का जो ये बीच वाला पार्ट है, यहां से लेके स्ट्रेट लाइन जो बन रही है ये और ये, इस पार्ट को क्या कहा जाता है ये आपको याद में रखना है सबसे पहले। दिस वन इज कॉल्ड एज द एपर्चर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एपर्चर। 1 मार्क के लिए इसका डेफिनेशन बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या वर्ड है ये, व्हाट इज एपर्चर? ओके, व्हाट इज एपर्चर, ठीक है। तो लिख लेते हैं वर्ड एपर्चर क्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, द डायमीटर ऑफ लेंस, द डायमीटर ऑफ लेंस, इसको डायमीटर बोलेंगे, ध्यान में रखिए। द डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज एपर्चर। सिंपल सा सेंटेंस है, द डायमीटर ऑफ लेंस, दोनों कोई भी लेंस ले लो आप, तो उसका जो डायमीटर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ एपर्चर। तो ये डेफिनेशन आपको भूलना नहीं है। अब देखिए दोनों लेंसेस एक साथ कंपेयर करके पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसका जो मिड पॉइंट रहेगा, सेंटर वाला पॉइंट रहेगा, ओके, जिसमें से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। अब एरो नहीं भी बनाया तो चलता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ। यहां भी बीच वाले पार्ट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ। तो चलिए पहले कॉन्वेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं जानकारी। ओके, तो देखिए इसका जो फोकस रहेगा, दो फोकस रहते कभी भी लेंस में, याद में रखिएगा। इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए, दोनों के लिए जो फोकस रहेगा वो दो रहेगा, एक लेफ्ट साइड में रहेगा और एक राइट साइड में रहेगा। ओके, तो यहां हम जो फोकस ड्रॉ कर रहे हैं वो F1 एंड F2 और 2F1, ध्यान में रखिएगा, 2F1 2F2। अब जैसे मिरर में हमने पढ़ा था कि वह फोकस F से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये कंपैरिजन भी आपको आना चाहिए मिरर के साथ लेंस में, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, बहुत सारी मिलती जुलती चीजें, लेकिन डिफरेंसेस आपको याद में रखना है।
मिरर का जो पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा रे डायग्राम्स न्यूमेरिकल्स किया, उसमें एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि मिरर में फोकस एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो 2f1 और 2f2 है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट किया जाएगा, C1 एंड C2। लेकिन लेंसेस में C1 और C2 की जगह 2f1 एंड 2f2 लिखा जाता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, C1 मीन्स 2f1, C2 मीन्स 2f2, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस लेंसेस में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने रहते हैं? दो रहते हैं, दो फोकस रहते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं। तो पहले पूरा डिस्क्राइब कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। अब देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ रूल्स भी पता होना है, वो रूल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फोकस कॉन्वेक्स के लिए कहाँ होगा और कॉनकेव के लिए कहाँ होगा। तो जो रूल्स अभी मैंने बताया आपको, रूल नंबर 1 जो है, देखिए कोई भी लेंस अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दिस इज व्हाट रूल नंबर 1 क्या कहता है लेंसेस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, a ray of light coming from the object, okay, a ray of light coming from the object after reflection, okay, this is what f1, this is 2f1, this is f2 and this is 2f2। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि a ray of light coming from the object if parallel to the principal axis after reflection it passes to the principal focus। ये रूल नंबर 1 है, ओके, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये रूल कहाँ यूज होने वाला है? जब हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये रूल यूज करेंगे, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, इफ अ रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके, तो सेम फिगर रहने देते हैं, सिर्फ रे का डायरेक्शन हम चेंज करने वाले। ओके, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट पासेस थ्रू फोकस f1, okay, and it refract, okay, after refract, okay, it refract मतलब पास हो जाना, after refraction it is parallel to the principal axis, okay। तो ये रूल नंबर 2 होगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, पासिंग थ्रू f1 रहेगा। और देखिए एक चीज आप बच्चों को यहाँ ध्यान में रखना है, जो भी रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन आप चेंज करोगे वो इस एपर्चर्स के पार्ट से, इस लाइन से ही डायरेक्शन चेंज करना, ना कि यहाँ से या यहाँ से करना है। ये बहुत अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए। जो एपर्चर है, ओके, जो स्ट्रेट लाइन है बीच से ड्रॉ की, वही से डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट चेंज होगा, ओके। इसके बॉर्डर से नहीं होगा, इस साइड से नहीं होगा, इस साइड से, बीच में से ही आपको चेंज करना है। सो रूल नंबर 2, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू फोकस f1 आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल नंबर 3 क्या कहता है कि देखिए, अगर रे ऑफ लाइट जो है अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, दिस इज व्हाट f1, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट टेक्स प्लेस when it is passes through optical center O। तो ये रूल किसके लिए थे? कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल हमने बताया। ये रूल कहाँ यूज होने वाले हैं? टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स, ओके। होप सो कि इतनी ये जो पार्ट है, बेसिक इंफॉर्मेशन है रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए, ये रूल्स आपको आना ही चाहिए। विदाउट, अगर रूल में आप मिस कंफ्यूजन हो जाता है तो आप रे डायग्राम्स ड्रॉ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस पूरे रहेंगे। चलिए ये रूल को अप्लाई करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हम डिफरेंट रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, वो रे डायग्राम्स ये रूल यूज करके कैसे ड्रॉ किए जाते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। लेकिन और एक चीज देखिए, एक चीज आपको याद में रखना है, इसका जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रहेगा कभी भी f2 रहेगा, नॉट f1, इट इज f2 रहेगा। ये फोकस रहेगा, ध्यान में रखना, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस। और इसका जो रहेगा वो f1 रहेगा। बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कॉनकेव को। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो एक्चुअल फोकस रहेगा कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। और एक चीज इंफॉर्मेशन, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज सेड टू बी कन्वर्जिंग लेंस। क्यों भाई कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि वॉट एवर बी द नंबर ऑफ रेज व्हेन इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ऑल these rays move
इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, उसका डायरेक्शन जो चेंज होता है इनसाइड होता है, अंदर की, इट इज सेड टू बी द कन्वर्जेस, ओके, अंदर की तरफ हो जाएगा। जैसे अभी हम फर्स्ट रे डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ रेस मुड़ जाती है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो रे डायग्राम नंबर 1 क्या कहता है, देखिए यहां हम रे डायग्राम्स जो बनाने वाले हैं डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए बनाने वाले, जैसे हमने मिरर में देखा था। तो इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें 6 रे डायग्राम्स बनेंगे फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहां लेंगे, इट इज एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट केस में लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ओके, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा। अब देखिए इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर रहता है, लेकिन रे डायग्राम्स ड्रॉ करने से पहले और एक बेसिक इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये जो F1 का डिस्टेंस रहेगा और F2 का डिस्टेंस रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम लेना है। और साथ में ये चारों डिस्टेंसेस सेम लीजिए, दिस एंड दिस, ओके। जैसे ये 2 सेंटीमीटर तो ये दोनों के बीच का भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब सारे डिस्टेंसेस इक्वल ही होना चाहिए। एक भी पॉइंट F1 F2 का जो डिस्टेंस रहेगा दूसरे पॉइंट से, वो थोड़ा भी अलग नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीजें मैं कॉनकेव मिरर के जो भी रे डायग्राम्स थे उसमें एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि ये डिस्टेंस जो रहेगा इक्वल ही रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब F1 क्या रहेगा, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ 2F1 इन ऑप्टिकल सेंटर। F2 क्या रहेगा, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड 2F2 रहेगा। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से नोट डाउन करके रख लेनी है। अब आते हैं रे डायग्राम नंबर 1 पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिया गया, इन्फिनिटी, ओके। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पोजीशन है। देखिए इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सपोज, और यहां से जो भी रेज आएगी कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, या व्हाट एवर बी द नंबर ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, these rays of means rays coming from the object after refraction through the convex lens, suppose it always converges and passing through the focus। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा रे बना लेते, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, ओके। इस तरीके से दोनों जो रेज है कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर 1 से वो कहां से पास हो रहा है, F2 से पास हो रहा है। तो यहां हम 4 पॉइंट लिखते हैं, आप सभी बच्चों को पता है, इसको तो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक रे डायग्राम के लिए 4 पॉइंट्स आपको लिखना आना ही चाहिए। वो 4 पॉइंट्स क्या है, देखिए लिख लेते हैं। उसमें से पहला पॉइंट क्या आएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। नंबर 2 क्या आएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। और थर्ड क्या रहेगा, साइज ऑफ इमेज, ओके। और फोर्थ क्या रहेगा, नेचर ऑफ इमेज। तो ये चारों पॉइंट्स हर एक रे डायग्राम्स के लिए आपको लिखना आना ही चाहिए, रे डायग्राम देखकर या ड्रॉ करने के बाद, ओके। तो जब भी कभी रे डायग्राम बनाओगे तो चारों पॉइंट साथ में लिख लीजिए, ओके, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इंफिनिटी पे है तो लिख लिया इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट F2, तो लिखते हैं एट F2, उसका पोजीशन हो जाएगा। उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या है, देखिए पॉइंट साइज, या लिखेंगे हम पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश, ओके। तो ये उसका साइज ऑफ इमेज होगा। नेचर क्या रहेगा इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट हमने फर्स्ट रे डायग्राम जिसमें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है लिख लिए हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट रे डायग्राम। इसमें और भी रेज बना सकते हो आप ऐसे ही, ओके, जिसमें कि सारी रेज जो रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से ही पास होगी। चलिए नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं। इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अभी हम और क्लोज लेते जाएंगे टुवर्ड्स व्हाट, लेंस। चलिए नेक्स्ट रे डायग्राम बनाते हैं। नाउ डायग्राम नंबर 2, ओके, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा देख लेते हैं हम, ठीक है, ओके। दिस वन इज अ लेंस एंड दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर। और ये हो गया उसका एपर्चर,
ठीक है, दिस इज व्हाट F2, दिस इज F2। देखिए सेकेंड है, इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहला हमने इंफिनिटी लिया है, अब ले गया बियॉन्ड बियॉन्ड टू F1, टू F1 के जस्ट पीछे में इसका पोजीशन रहेगा, किसका, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रहेगा, बियॉन्ड टू F1। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है यहाँ कहीं है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हम ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड टू F1 है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, वॉट एवर विद द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एरो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने रे डायग्राम में एरो नहीं बनाया तो मार्क्स कट जाएंगे, ओके, 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखिएगा। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगा, वो फोकस F2 में से पास होगा, ओके, दिस रिफ्रैक्टेड पासेस टू फोकस F2 हो जाएगा ये। तो रूल नंबर 1 इसमें अप्लाई कर दिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर कोई रे कहां से, ऑब्जेक्ट से आ रही है, कोई रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, एंड इफ इट इज पासेस थ्रू, देखिए रूल नंबर 2 या 3 कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 2 रूल कोई भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए। इफ अ रे ऑफ लाइट coming from the object passes through focus after refraction, what, it is parallel to the principal axis, clear, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, ओके। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ रिफ्रैक्टेड रे है वो ये है, और इसी पे क्या बनेगा, इमेज का पोजीशन यही कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा। और ये हो जाएगा इमेज, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A डैश एंड B डैश से। सो दिस इज फिगर नंबर 2। तो यह फिगर में हम क्या लिखना है, फिर से 4 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट वन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, यानी 2F1 के पीछे। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2 बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2 बन रहा है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज कितना होगा, इसका साइज जो रहेगा ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। अगर आप एक्चुअली जब बनाओगे, देखिए फिगर को, रे डायग्राम्स को आपको सिर्फ देखना नहीं है, देखकर समझना नहीं है। ओरल वर्क से कुछ नहीं होने वाला है। ओरली आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली जब प्रैक्टिकली आप प्लॉट करोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ध्यान में रखिए। इसलिए रे डायग्राम सारे प्लॉट करके देखना बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी आसान रहे, प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने बोलिए ये फिगर है, ये रे पास हो रही है, ये ऐसी हो रहा है, डायरेक्शन दे दिया मैंने, ऐसी कर लो, नहीं, मैंने सारी रेस बना के बताई है किस तरीके से पास होती है। ऐसी ही आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके 100% कॉन्फिडेंस आएगा। ओरली अगर मैं एक्सप्लेनेशन कर दे तो ऐसे ही कर लेना, तो मजा नहीं आएगा और पढ़ने में, ओके, तो दिक्कतें होती है। ऐसी स्टडी कभी नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूरी है, ड्रॉ करके देखना जरूरी है, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ध्यान में रखिए। नेचर हो गया। साइज, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, व्हाट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या रहेगा इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये रे डायग्राम नंबर 2 हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम के ऊपर, रे डायग्राम नंबर 3। इसे पूरा इरेज कर लेते हैं। रे डायग्राम नंबर 3 में हमें देखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ओके, दिस इज व्हाट, लेंस। इस लेंस को हम बना लेते हैं, दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस, ओके, this one is what, principal axis, this is what, F1, this is optical center O, this is what, F2, and this one is 2F2, and this one is 2F1। ये हो गया एपर्चर, हम ड्रॉ कर लेते हैं एपर्चर को यहाँ, ठीक है। अब देखिए फिर से नया लेंस बना लिया हूं मैंने, ताकि फिगर बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों को समझ में आए। अब यह थर्ड पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन है at 2F1, at 2F1। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम कहा ले रहे हैं, देखिए इन्फिनिटी पे था, बियॉन्ड 2F1 था, अब एट F1 होगा, ओके। जब भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2F1 रहेगा, एट 2F1 की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं एट 2F1। ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर, एट 2F1। इसे हम यहां लिख लेते हैं 2F1।
तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज बी। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखना है कि इस फिगर को बनाने के लिए ओके ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वही इमेज का रहता है। और साथ में और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा इस फिगर ड्रॉ करने के बाद। पहले रूल नंबर 1 अप्लाई कर लेते हैं। रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए एरो देना भूलना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। After refraction, it is passes through the principal focus. It is passes through principal focus. और दूसरा क्या कहता है, अब यहाँ दूसरा रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं। ऑप्टिकल सेंटर में से जो भी रे अगर पास होता है, ओके, इट इज व्हाट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ओके, इट डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। हम रूल नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते थे। रे ऑफ लाइट passes through focus after refraction, what आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीनों में से 2 रूल आपको अप्लाई करने हैं। ओके, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप अप्लाई कीजिए। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिख रहा है मुझे कि यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओके ऑफ टू रिफ्रैक्टेड मिल रहा है। तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यही हो जाएगा व्हाट इमेज। ओके, इमेज का साइज हो जाएगा। इसे हम लिख लेते हैं ए डैश, दिस इज व्हाट बी डैश। क्लियर। अब इस केस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैंने बात किया था, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एट व्हाट पोजीशन, ओके, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ इमेज फॉर अ लेंस इज इक्वल। ठीक है, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ध्यान में रखिएगा, when the position of object is at 2f1, then the image formation takes place at 2f2, then what size of image is always equal to the size of object रहेगा। और distance of image, ध्यान में रखिए, it's very very important, distance of image is always equal to the distance of object from lens। clear। तो इस लेंस से जो डिस्टेंस ऑफ इमेज रहेगा और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा ये भी इक्वल रहेगा। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट व्हाट फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगी 2f1। तो इसी पोजीशन के लिए साइजेस भी इक्वल रहेगा और डिस्टेंसेस भी इक्वल रहेगा फ्रॉम द लेंस। क्लियर। तो ये पॉइंट अच्छे से आपको समझ लेना है। तो ये था हमारा फिगर नंबर व्हाट 3। फिगर नंबर 3 था हमारा ओके एट 2f1। अब इससे भी रिलेटेड 4 पॉइंट हम लिख लेते हैं। तो चारों पॉइंट हर एक फिगर के लिए, हर एक रे डायग्राम के लिए आपको लिखना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है एट 2f1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। पोजीशन ऑफ इमेज का है एट 2f2 है। साइज सेम साइज रहेगा, सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज है। और नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। होप सो कि ये फिगर आपको रे डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इस जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है उससे और पास में ला लेते हैं। ओके, अभी जो पोजीशन था ऑब्जेक्ट का वो एट 2f1 था। अब हम देखेंगे कि और क्लोज अगर ऑब्जेक्ट ला लेते हैं तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी नेक्स्ट रे डायग्राम के लिए। रे डायग्राम नंबर 4। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट, दिस इज फोकस f2, दिस इज फोकस f1। ओके, तो ये सारी चीजें हमने रीअरेंज कर ली है। रे डायग्राम नंबर 4 में हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन व्हाट 2f1 एंड f1 के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, 2f1 एंड f1 के बीच में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूर से ऑब्जेक्ट पास आ रहा है टुवर्ड्स लेंस। तो एक चीज और ध्यान में रखना है, जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज टू द लेंस आता है वैसे वैसे इमेज का जो साइज है बढ़ता जाएगा। जैसे एट 2f1 इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद बढ़ना शुरू होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो साइज ऑफ इमेज कहाँ से इंक्रीज होना शुरू होता है, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम 2f1 के बाद लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, आफ्टर 2f1 जहां भी यह जाएगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन,
वहां इमेज का साइज बढ़ता ही जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मेमोराइज करने हैं और लिख कर रख लेने हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां बना लेते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ओके, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से हम रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 1, बार बार रूल नंबर 1 ही यूज कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। इट्स सो इजी। ओके, इससे रे डायग्राम्स बनाना आसान हो जाता है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है f2 है, ध्यान में रखिएगा। तो रूल नंबर 2 भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। रूल नंबर 2 देखिए, फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, फिर भी थोड़ा परफेक्टनेस है। ओके, आप जब कॉपी में बनाओगे, से स्केल पेंसिल का यूज करके बनाओगे तो और भी परफेक्ट रे डायग्राम बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो रूल नंबर 3 अप्लाई करें, अ रे ऑफ लाइट passes through the optical center. Okay, okay, do not change its direction. This is optical center, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन इज आल्सो रिफ्रैक्टेड रे फॉर दिस रे। ओके, तो ये कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। क्लियर? होप सो कि ये रे डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। वही हमें परपेंडिकुलर लाइन बनाना है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, और जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी दैट इज द साइज ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये ए डैश बी डैश जो है ये इमेज का साइज हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 पॉइंट्स लिखेंगे हम। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का बिटवीन 2f1 एंड f1 है, तो लिख लेते हैं बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। तो बिटवीन 2f1 एंड पोजीशन ऑफ इमेज का जा रहा है 2f2 के बाहर जा रहा है, पीछे में जा रहा है, तो यहां लिखेंगे हम बियॉन्ड 2f1। ओके, बियॉन्ड 2f2, सॉरी, बियॉन्ड 2f2 के पीछे में इमेज फॉर्म हो रहा है। उसके बाद आता है साइज ऑफ इमेज जो रहेगा, इट इज एनलार्ज, ध्यान में रखिएगा, एनलार्ज। ओके, एनलार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा उसका साइज बढ़ते जाता है। एट 2f1 सेम साइज रहता है, 2f1 के बाद में वो बड़ा हो जाएगा साइज किसका, इमेज का, किससे, ऑब्जेक्ट से। क्लियर? तो इस तरीके से, और यहाँ जो नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। होप सो कि ये रे डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट रे डायग्राम बनाते हैं नेक्स्ट केस के लिए। ओके, फिर से हम एक लेंस प्लॉट करेंगे। यहाँ सपोज दिस इज अ लेंस, परफेक्ट लेंस बनना जरूरी है, आड़ा टेढ़ा टिल्टेड नहीं चलेगा एग्जामिनेशन में, ध्यान में रखिएगा। दिस इज द एपर्चर। ओके, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस वन इज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा बड़ा बना लिया हमने। दिस इज व्हाट, ओके, दिस वन इज व्हाट, फोकस यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं f1, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2f1, ओके, एंड दिस वन इज व्हाट f2 एंड दिस वन इज 2f2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन के लिए जो रहेगा, पोजीशन किसके लिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा। अब देखिए बिटवीन 2f1 और फोर्थ केस लिए हो गया, फिफ्थ केस के लिए पोजीशन जो रहेगा इस बीच में से यहाँ आ जाएगा, एट f1 आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, एट f1 ले रहे हैं। अभी फिफ्थ केस में, केस नंबर 1 2 3 4 फिफ्थ चल रहा है हमारा। फिफ्थ केस में क्या किया जाता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट f1 लिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ f1 पे रखेंगे, तो देखिए यहां जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे थोड़ा छोटा बनाइए ऑब्जेक्ट का साइज, ध्यान में रखिएगा, तो परफेक्ट डायग्राम बन जाएगा। दिस इज व्हाट ए बी ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज व्हाट f1 पोजीशन, ध्यान में रखिएगा f1। तो यहां क्या करेंगे, फिर से रूल नंबर 1 और 3 अप्लाई करेंगे, ध्यान में रखिएगा, 1 एंड 3 अप्लाई करेंगे तो इजीली ये डायग्राम बन जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू a ray of light coming from the object parallel to the principal axis, तो देखिए एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू व्हाट, फोकस f2 हो जाएगा। ओके, तो ये रूल नंबर 1 अप्लाई हमने इसमें कर लिया है। अब रूल नंबर 3 देखो, बहुत आसान है अप्लाई करना। दिस इज व्हाट ऑप्टिकल सेंटर, ओ ये ऑप्टिकल सेंटर है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे अगर पास हो रही है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। तो हमें ये नजर आ रहा है when the position of object is at f1 के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और जो भी दोनों रिफ्रैक्टेड रे
यहाँ निकलेगी रूल नंबर 1 और 3 से। ओके, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो हमें ये दिखाई दे रहा कि ये दोनों रेज कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, आपस को कट नहीं कर रही है। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से देखना है। एट F1 रिफ्रैक्टेड रे जो रहती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये दोनों जब आगे बढ़ते जाएगी तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ते ही जाएगा। ओके, तो यह एक चीज ध्यान में रखना है कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा बहुत दूरी पे होगा, बहुत दूरी मतलब इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म होगा, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो यह हम लिखेंगे 4 पॉइंट फिर से मिस रिलेटेड टू दिस रे डायग्राम। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, एट F1। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रहेगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रहेगा क्योंकि मिल नहीं रही, आगे ही बढ़ते जाएगा तो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी। उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, जैसी जैसी ये रिफ्रैक्टेड बहुत दूर जाएगी तो ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा वो भी बहुत बड़ा फॉर्म होगा। तो यहां लिखते हैं हाईली एनलार्ज, व्हाट, हाईली एनलार्ज। ओके, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, हाईली एनलार्ज, और नेचर जो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। अभी तक देखिए केस नंबर 1 to 5 में जो नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स लेंस के लिए उस सारे में रियल इन्वर्टेड ही हो रहा है। तो इससे ये एक बात सीखने को मिलती है, जब भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लेंगे फॉर डिफरेंट पोजीशन, अगर रिफ्रैक्टेड, केस नंबर 1 to 5 की बात कर रहा हूं, 1 to 5 तक की बात कर रहा हूं, तो जो भी इमेज फॉर्मेशन होगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस से फॉर्म होगी और रियल इन्वर्टेड ही होगी, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये केसेस याद में रखना है। केस नंबर 1 to 5 में क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होती है। अब आते हैं केस नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, केस नंबर 6 में देखते हैं क्या होता है। अगर अब यह लास्ट केस हम करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कि देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में अगर लास्ट पोजीशन जो रहेगा किसका, ऑब्जेक्ट का, उस लास्ट पोजीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा वो हम देखेंगे। इसमें दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट अपर्चर, क्लियर, ये ऑप्टिकल सेंटर O हो गया है, दिस इज व्हाट F1। ओके, दिस इज F1। थोड़ा इसका पोजीशन थोड़ा दूर ले लेते हैं हम ताकि रे डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से बन जाए। ये प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक अंदाजा डिस्टेंस ले रहा हूं लेकिन ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल ही चाहिए, ध्यान में रखिएगा। दिस इज F2 एंड दिस इज व्हाट 2F2, क्लियर। तो ये देखिए सिंपल सा फिगर बना लिया है। अब देखते हैं केस नंबर 6। दिस केस इज वेरी वेरी स्पेशल, ध्यान में रखिएगा। जैसे मिरर में भी हमने ये चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था, मिरर में भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में भी 6 फिगर बने थे, उसमें से 6th फिगर जो था, और कॉन्वेक्स मिरर तो उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। तो कॉनकेव मिरर का हमने देखे थे 6 केस, जिसमें कि जो नेचर था वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही थी, जो कि कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ फॉर्म होने वाली है। तो यहाँ जो 6th केस है जिसमें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं, इट इज बिटवीन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O की बात कर रहे हैं। F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो एक सिंपल सा छोटा सा ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट लोगे तो फिगर उतनी परफेक्ट नहीं बन सकती है, तो कुछ दिक्कतें आएगी। तो ऑब्जेक्ट का साइज आपको छोटा लेना, जैसे जैसे क्लोज टू द लेंस ऑब्जेक्ट आएगा थोड़ा साइज जो ऑब्जेक्ट का आप लोगे वो छोटा लीजिए तो फिगर परफेक्ट बनेगी। सो दिस इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, ध्यान में रखिएगा, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, क्लियर, रिप्रेजेंटेड बाय AB, अगेन AB। ओके, अब रूल अप्लाई करना है हमें। रूल नंबर 1 इसमें अप्लाई करते तो क्या हमें पता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट, if a ray of light coming from the object parallel to the principal axis, it is passes through principal focus F2, clear, ये रूल नंबर 1 कहलाता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि if a ray of light coming from the object passes through the optical center, passes through optical center, it do not change its direction। okay, it's do not change its direction। तो ये इसका एरो बना दिया हमने, ये इसके लिए एरो बना दिया है। तो देखिए यहाँ भी ये मत सोचिएगा जैसे इससे पहले एट F1 के लिए इनफाइनाइट फॉर्म हो रहे थे, नहीं,
बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के लिए जो इमेज फॉर्म होती है ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसी साइड में, इसलिए ये स्पेशल फिगर काउंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम में ये रे डायग्राम है, ध्यान में रखिएगा। अब याद देखिए कि कैसे इमेज ऑन द सेम साइड बनेगी। तो ठीक है, एक बना लेते हैं, इसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिए, इसे भी हम डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो ये कहीं जाके क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ओके, इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो देखिए फ्री हैंड ही बनाया, लेकिन ओके, तो इस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर लेगी और दोनों लाइन। तो हमें ये क्या मिल रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है यहाँ हम अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक दिस, ओके, तो ऑब्जेक्ट बनेगा दिस वन। ओके, जिसे हम नाम दे देंगे ए डैश एंड बी डैश, ऐसे नाम हम उसको दे देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से जो रे डायग्राम बना है हमारा यहाँ, दिस इज फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर बना है। तो इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां भी हम 4 पॉइंट लिखेंगे। ऑल्सो कि दिस रे डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, स्टार बना लीजिए इसे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज का फॉर्म हो रही है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, एनलार्ज। साइज ऑफ इमेज का रहेगा एनलार्ज। ओके, एनलार्ज। और यह नेचर क्या रहेगा, ध्यान में रखिएगा, नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज फॉर्म होगी, ध्यान में रखिएगा। नेचर क्या रहेगा इसमें, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज फॉर्म होगी। तो वर्चुअल इरेक्टेड इमेज के लिए ध्यान में रखिएगा, जैसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऐसे, तो सेम इमेज का भी पोजीशन ऐसी ही रहेगा। क्लियर? होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। दिस रे डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ये थे कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 रे डायग्राम्स। अब एक चीज और ध्यान में रखिए, इसके बाद हम कॉन्केव लेंस में रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। 2 ही रे डायग्राम है उसमें, लेकिन कॉन्केव लेंस की अगर बात करते हैं तो उसमें जितने भी इमेजेस फॉर्म होगी, उन सारी इमेजेस का नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। क्लियर? तो कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, और कॉन्वेक्स में केस नंबर 6 में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ये दोनों में वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। तो फिर इस दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे हमें पता करना है, कि एक आधा मिलता जुलता क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो उसमें लेंस कौन सा यूज किया गया है, कि कॉन्केव लेंस यूज किया गया है या कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। तो ये डिफरेंस आपको पता करना है। तो सिर्फ ध्यान में रखिएगा, सिर्फ साइज जो है, साइज, ओके, ये साइज डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का व्हाट लेंस है। अगर वहां मेंशन किया गया क्वेश्चन में कि इमेज फॉर्म इज एनलार्ज वर्ड अगर यूज किया गया तो समझ लेना इट इज अ केस ऑफ कॉन्वेक्स। अगर स्मॉलर वर्ड किया गया है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज फॉर्म स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देन दैट इज अ केस ऑफ कॉन्केव लेंस। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको अच्छे से लिख कर रख लेना है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में दोनों में वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, लेकिन कॉन्वेक्स में एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है और कॉन्केव में स्मॉलर साइज इमेज फॉर्म होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, होप सो कि ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट लेंस के ऊपर। ओके, जाती है। सो कॉनकेव का 2 रे डायग्राम्स ही बनेंगे। फर्स्ट ओके, देख लेते हैं कॉनकेव लेंस। रे डायग्राम नंबर 1 में क्या होगा, यहाँ भी हर एक इसके 4 पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे। तो रूल्स भी हम साथ में अप्लाई करना सीख लेंगे रे डायग्राम्स के साथ में। कॉनकेव लेंस में जो रूल्स है रे डायग्राम प्लॉट करने के लिए, वो रूल्स भी साथ में हम समझ लेंगे। देखिए कॉनकेव लेंस, तो सबसे पहले एक सिंपल सा कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। दिस वन इज व्हाट, जो मिडल साइड से क्या रहता है, थिनर रहता है, और एज पे क्या रहता है, ओके, थोड़ा मोटा सा रहता है, थिकर रहता है, जाड़ा सा रहता है। ओके,
तो दिस इज अ फिगर फॉर व्हाट, कॉनकेव लेंस। तो इसमें भी एपर्चर हम ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान में रखिएगा, दिस वन इज एपर्चर, ओके, एंड दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, okay, passing through the center of lens. This one is optical center represented by O. यहाँ भी देखिए ये रहेगा f1 and this one is what, 2f1, this one is what, f2 and this one is what, 2f2, okay। इस तरीके सारे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 2f1 और 2f2, तो ध्यान में रखिएगा 2f1 2f2 सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, ओके। और ये जो डिस्टेंस रहेगा फोकस, ये फोकस होगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस राइट साइड में लिया था, तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकस कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, ध्यान में रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस रहेगा वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में, मींस एट f1। f1 इज द फोकस फॉर कॉनकेव लेंस, ध्यान में रखिएगा। कॉनकेव लेंस का फोकस कहाँ है भाई, ये f1 है। इससे अच्छे से मेमोराइज कर लिए। कॉन्वेक्स का कहा था, कॉन्वेक्स का फोकस f2 कहलाता है, कॉनकेव का f1 कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो ये सारी चीजें ध्यान में इसलिए भी रखें, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, साइन कन्वेंशन आएगा, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ओके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या होता है, रूल क्या कहता है कि कॉनकेव लेंस में whatever be the ray coming from the object, whatever be the number of rays coming from the object, okay, after रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, इट डाइवर्जेस, बाहर की तरफ मुड़ जाती है, ओके, बाहर की तरफ मुड़ जाती है। कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ, कॉनकेव में बाहर की तरफ। सो दिस टाइप ऑफ लेंसेस इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग लेंस, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, एरो बनाना भूलना नहीं है, एरो बनाना भूलना नहीं। लेकिन अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि इसमें सारे जो इमेजेस है वर्चुअल इरेक्टेड है, ध्यान में रखिएगा। पहले लिख लेते हैं हम वर्चुअल एंड इरेक्टेड। वर्चुअल इरेक्टेड इमेज फॉर्म होती है ऑल इमेजेस, लेकिन इस पे दो ही रे डायग्राम बनाना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी रिफ्रैक्टेड रे है उसे बैकवर्ड हम एक्सटेंड करेंगे, ध्यान में रखिएगा, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, इस तरीके से हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, ओके। तो ये जो फिगर बन रहा है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इधर उधर लाइन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसे अरेंजमेंट कर लेंगे हम। तो बैकवर्ड जब एक्सटेंड करते हैं, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस f1। जब आप यहां से देखोगे, जब आप यहां से देखोगे, ओके, जब यहां से देखोगे आप, तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, और यहां से भी जब देखोगे आप, तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस हमें नजर आएगी। जो भी रिफ्रैक्टेड रेज रहेगी, ओके, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कॉनकेव लेंस, तो रिफ्रैक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस है, मतलब इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद जो भी इमेजिनरी रेज लाइंस रहेगी, इट इंटरसेक्ट एट दिस फोकस। क्लियर, होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा आपको, ओके। तो यहां हम 4 पॉइंट लेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, पहला है इसमें एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, तो यहां लिख लेते हैं इनफाइनाइट पोजीशन एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पोजीशन पे व्हाट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए लिख रहे हैं हम कॉनकेव के लिए, ध्यान में रखिएगा, कॉनकेव लेंस एट इंफिनिटी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, एट f1 लिखना है आपको, ध्यान में रखिएगा, फोकस f1 पे। साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश, ओके, पॉइंट साइज। और नेचर तो हम लिख चुके हैं, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो होप सो कि ये फिगर भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट फिगर के ऊपर, जिसमें कि कहा गया है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, वो रहेगा इंफिनिटी से, ओके, बिटवीन इंफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर O, ओके। दिस फिगर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। कॉन्वेक्स का लास्ट फिगर, कॉनकेव का सेकेंड फिगर, ओके, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें से ये मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दो फिगर को बहुत अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए फिर से हम लेंस बनाते हैं, ओके। दिस वन इज व्हाट, this is concave lens and this one is what, principal axis। ये फिर से हम बना लिया f1, this is what f2,
this is 2f2 and this one is 2f1. अब देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेना है, दिस इज अपर्चर बना लेंगे हम स्ट्रेट लाइन, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर और लिख लेते हैं, दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान में रखिएगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं, कहीं ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया, जस्ट बियॉन्ड 2f1 ले लेते हैं, दोनों के बीच में भी ले सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया रिप्रेजेंटेड बाय ए भी हो गया, इसमें रूल्स अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, वॉट एवर विद द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्लियर, इफ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे बोलेंगे हम। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होती है वो, रिफ्रैक्शन के बाद इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। और रूल नंबर 2 3 अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें, रूल नंबर 2 या 3। 2 में क्या होगा, फोकस से पास होती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो भी रूल इसमें अप्लाई होता है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, ओके। तो देखिए मुझे ये जो बैकवर्ड एक्सटेंड किया, ये इमेजिनरी लाइन और ये जो लाइन पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिल रहा है और यही रहेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट ए डैश एंड दिस वन इज बी डैश, क्लियर। इस तरीके से हमें इमेज का पोजीशन फॉर व्हाट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर हमें मिल चुका है, दिस इज ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए मैंने जैसे कहा था कि कॉनकेव लेंस के लिए इमेज का साइज कभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, ओके। तो ये चीज अच्छे से आपको ध्यान में रखिएगा। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, तो ये हम 4 पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, इसके 4 पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, पोजीशन ऑफ इमेज का फॉर्मूला है बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन f1 फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, साइज क्या रह रहा है, डिमिनिश, ओके, और नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। इस तरीके से सारे रे डायग्राम्स लेंसेस के लिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए हमने समझ चुके हैं। होप सो कि ये सारे रे डायग्राम्स आपको परफेक्ट आ जाएंगे, रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थी, क्या डिफरेंसेस थे इस दोनों में, ओके, कहाँ कहाँ आपके वीक पॉइंट्स हो सकते थे, या तो फिर ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द लेंसेज देखने वाले, साइन कन्वेंशन देखने वाले, तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।